Good afternoon, all of you. Today we'll start resolution. Lesson 1 or 2 already हो चुके हैं. I have sent the summary of these two lessons. अगर इन दोनों में कोई problem है तो you can ask me. And today we'll start lesson number 3, page number 15. Open page number 15. Lesson 3, growing up pains. और पिछले 2 लेसन्स में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. Okay then, be ready with your book. Growing up pains, page number 15. This is a simple story जिसमें बताया गया है कि टीनेजर्स जो होते हैं उनकी उस वक्त क्या फीलिंग होती है. जब तक छोटे बच्चे रहते हैं एवरीबडी इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ टेंशन. और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं. देयर आर सेवरल हार्मोनल चेंजेस and other changes which come in their bodies, in their mental state. So what should be done at that time? This we'll see in this lesson. Life is hard, I tell myself as I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of a disease, playing havoc with my face. Now this author is in his teenage. So while looking in the mirror, he is saying to himself, लाइफ इज हार्ड. जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्योंकि उसके फेस पर एक्ने यानी पिंपल्स जो हो जाते हैं ड्यू टू सेवरल हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी. तो उसके फेस पर पिंपल्स हो चुके हैं, एक्ने हो गए हैं, एंड ही इज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस. I wish I could drive the pimples out with a wave of the hand. Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for a teenager. But it is a sure sign of a child molting into an adult. फिर उसके बाद ऑथर खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक्ने जो है, ये पिंपल्स जो है, ये टेम्परेरी चीज है और समय के साथ साथ अपने आप खत्म हो जाएगी. थोड़ी सी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है टीनेजर के लिए, बट इट इज द साइन दैट द चाइल्ड इज मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट. और ये इस बात का संकेत है कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है. ही इज टर्निंग इनटू एन एडल्ट. लाइफ इज टफ. आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. माय वॉइस हैज टर्न्ड रफ, almost raucous. It grates, if I may add. Where has my sweet, soft voice gone? Have I caught a cold? Such gruffness goes hand in hand with the cold. But the common cold and I have nothing to do with each other, at least at this moment. Then again, author is worried and एक और ख्याल उसके दिमाग में कौनता है बिजली की तरह. एक और ख्याल उसके दिमाग में आता है. एंड अगेन ही सेज दैट लाइफ इज टफ, क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी रफ हो गई है. रॉकस मीन्स हार्श एंड रफ साउंडिंग, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं तो वॉइस बहुत सॉफ्ट होती है, स्वीट होती है, और जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो वॉइस थोड़ी रफ होती जाती है, मोटी होती जाती है आवाज. तो अगेन ही फील्स
कि मेरी वो स्वीट सॉफ्ट वॉइस कहाँ चली गई। और जब जुकाम होता है तब भी आवाज हमारी चेंज हो जाती है, तो थोड़ी भारी आवाज हो जाती है। तो ही सेज कि ऐसा तो जुकाम में होता है, और लेकिन इस वक्त मुझे जुकाम नहीं हुआ है। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड? और कॉमन कोल्ड यानी कि आम तौर पर जो जुकाम होता है तो उसमें भी आवाज चेंज हो जाती है, लेकिन मुझे जुकाम नहीं हुआ है। देन अगेन ही क्वेश्चंस हिमसेल्फ, इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड? क्योंकि उसने कॉमन कोल्ड यूज किया, तो वो फिर से सोच रहा है कि अनकॉमन कोल्ड भी कुछ होता है क्या। अ लाइट बैंटर लिफ्ट्स माय स्पिरिट। और इस ख्याल पर थोड़ी सी उसको हंसी आ जाती है खुद पर। A common cold is common to all mankind, but every time I catch a cold, it becomes an uncommon one for Appa and Amma. They think I have come down with a dangerous cold, one that could kill. They force me into bed, send for the doctor who pumps all sorts of medicines into my system. और खुद पर हंसते हुए वो फिर सोचता है कि कॉमन कोल्ड सारी दुनिया के लिए कॉमन ही होता है। जुकाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एक आम चीज होती है जो 2-3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन दिस ऑथर इज द वन एंड ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। इकलौता बच्चा है, तो ही इज देयर ओनली चाइल्ड। तो इसलिए जो उसके अप्पा अम्मा यानी उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब भी उसको जुकाम होता है तो। और वो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। उनको लगता है जैसे बहुत डेंजरस कोल्ड है जिसका बहुत बड़ा नुकसान उसको हो सकता है। सो दे फोर्स हिम इनटू द बेड। उसको लिटा दिया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है और बहुत सारी दवाइयां उसको दी जाती हैं। When I tease them for being overprotective, they grunt. How would you know? You are too young to understand our fears. Our only child, the apple of our eye. और जब मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं यानी बहुत ज्यादा कॉशियस हो रहे हैं, तो वो लोग गुस्से से झिड़कते हुए बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम बहुत छोटे हो अभी। हमारे डर को तुम्हें समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि तुम हमारे इकलौते बच्चे हो। द एप्पल ऑफ आवर आई यानी हमारी आंखों का तारा। दिस इज एन इडियम। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, आई टू हैव माई फियर। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर इट हैज अपीयर्ड. It fills all my waking thoughts and haunts my dreams too. I try to dispel the fear. I tell myself, only cowards fear. I am no coward. But this bravado doesn't last long. और फिर अगेन द ऑथर इज थिंकिंग कि वो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं उनके डर को नहीं समझ सकता, बट क्या वो लोग मेरे डर को समझते हैं? मुझे अभी तक कोई डर नहीं था। दैट मीन्स इन हिज अर्ली एज ही वॉज वेरी हैप्पी, केयर फ्री। बट जो चेंजेस उसकी बॉडी में हुए हैं उसकी वजह से अचानक से उसको डर लगने लगा है। ही इज फीलिंग समवॉट अनकंफर्टेबल। और वेकिंग थॉट्स यानी जागते हुए जो ख्याल उसके दिमाग में चलते रहते हैं वो, और जो सपने आते हैं उसमें भी मुझे डर लगता है। मैं इस डर को भगाना चाहता हूँ। डिस्पेल मीन्स दूर हटाना, भगाना। और मैं खुद से कहता हूँ कि जो कायर लोग होते हैं वो डरते हैं, एंड आई एम नॉट अ कावर्ड। लेकिन ये बहादुरी की शिक्षा जो मैं खुद को देता हूँ वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती है। The more I think of it, the stronger becomes the hold of this fear. I am no longer my usual self. I have become a stranger to myself. और जितना मैं उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा ये डर बढ़ता जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब एक नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं रहा जैसा कि मैं अभी तक था। मुझे खुद को देखना बिल्कुल एक अजनबी की तरह लग रहा है। Till the other day, I used to feel happy when Amma walked in unannounced, surveyed the room, gently chided me, is this a room or a pigsty? And quickly got down to the task of cleaning the room. She would work at it with total dedication. The books would be go back into the bookcase or side rack.
The caps and pens pulled apart by me would get reunited. Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin. The dust would be swept off the table and the room would gain a fresh look. और अभी तक कि मैं बहुत खुश होता था जब मम्मा बिना कुछ कहे सीधे मेरे रूम में आ जाती थी और जेंटली चाइडेड मी यानी प्यार से झिड़कते हुए बोलती थी कि ये रूम है या पिक्सटाई है, और सफाई करने लग जाती थी। सारी बुक्स को अरेंज करके वापस रखती थी। कैप्स और पेन्स जो ढक्कन अलग अलग पड़े हुए होते थे उनको वापस से बंद करके ढंग से रखती थी। जो क्रेयॉन कलर्स के टुकड़े फर्श पर पड़े होते थे, वेस्ट जितना भी होता था वो डस्टबिन में डाल करके सारा रूम साफ करके एकदम पूरा व्यवस्थित कर देती थी। एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट। I have put up a warning on the door, knock before you enter. Beneath the above instruction is a warning, my room, love it or hate it. और अब जब भी कभी वो सीधे मेरे रूम में आ जाती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैंने अपने दरवाजे पर एक वार्निंग भी लगा दी है, नॉक बिफोर यू एंटर, यानी बिना नॉक किए अंदर आना मना है। और उसके नीचे ये भी लिख दिया है कि मेरा रूम है, मैं जैसे चाहूं इसको रखूं। Amma sees the notice but behaves as if it is Greek or Latin. She continues to step into my room, unmindful of my privacy. लेकिन अम्मा उस नोटिस को देखती जरूर है बट उसको फॉलो नहीं करती है। अभी भी वो सीधे मेरे रूम में आ जाती है और ये नहीं सोचती कि मेरी प्राइवेसी भी कुछ मायने रखती है, यानी आई नीड सम प्राइवेसी एट दिस टाइम। How can I make her understand that I need privacy? If only she senses the gossamer thin curtain that has come up between me and my parents. Is this what growing up is all about? A matter of individuality, a snapping of bonds? Or then again, the author is in trouble. वो समझ नहीं पाता है कि वो अपनी मदर को कैसे समझाए कि उसको इस वक्त प्राइवेसी की जरूरत है। काश कि वो देख पाती गौसमर यानी कि बहुत ही झीना पतला जो कपड़ा होता है जो कि दिखाई भी नहीं देता है। तो ऐसा एक पारदर्शी कर्टन, एक पर्दा हम लोगों के बीच में आ चुका है, यानी देयर आर सम डिस्टेंसेस बिटवीन द ऑथर एंड हिज पेरेंट्स। और क्या इसी को बड़े होना कहते हैं? अ स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी अभी तक जो अच्छी खासी बॉन्डिंग थी ऑथर की अपने मदर फादर के साथ, तो वो अब उसमें थोड़े से डिस्टेंसेस आ गए हैं। इट हैज स्टार्टेड disturbing. Who wants to snap bonds with one's parents? Not I. The very thought makes me cry, yet I feel I am drawing away from them. और कोई भी नहीं चाहता कि पेरेंट्स के साथ जो बच्चे की बॉन्डिंग होती है उसमें कहीं से भी कोई दूरियां आए, कोई डिस्टेंसेस आए। और मुझे तो इस ख्याल मात्र से ही रोना आने लगता है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे दूर होता जा रहा हूँ। Or I am imagining, I think Appa is watchful and wary when he meets me. Of course, his eyes gleam with joy whenever I walk into his presence. But is it as spontaneous as it used to be? Or am I unable to feel its warmth because of the curtain that has come up between us? Maybe because of the curtain, he sees me as someone different, a rather misty figure, imprecise, vague, and elusive, developing a form that is difficult for him to gauge. Maybe he too is scared of this new figure. और ऑथर अगेन कंफ्यूजन में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वाकई में हमारे बीच में डिस्टेंसेस आ गए हैं या मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। एंड देन ही सेज कि अप्पा यानी कि जो उसके फादर हैं,
वो अभी भी उसके प्रति वैसे ही फीलिंग्स रखते हैं। उनकी आंखों में चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है जब भी मैं कभी उनके सामने होता हूँ। लेकिन मैं ही ये सोचता रहता हूँ स्पॉन्टेनियस यानी कि ये अभी वैसी ही यूजुअल है, सच में है, जो अपने आप स्पॉन्टेनियस मीन्स विच हैपेंस ऑन इट्स ओन। तो अभी भी ये वैसी ही है जैसी कि कभी हुआ करती थी, या मैं ही इस वार्मथ को यानी कि उनके लव और अफेक्शन को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द कर्टन जो हमारे बीच में आ गया है, एक डिस्टेंस जो हमारे बीच में आ गया है। एंड शायद इसी कर्टन की वजह से वो भी मुझे एक डिफरेंट पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, एक डिफरेंट फिगर। शायद मैं उनको अलग लगता हूँ और he too is scared of this new figure। तो ऐसा लगता है जैसे वो भी इस नई फिगर से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखना चाहते हैं। Is that why at times he makes extra efforts to be overtly affectionate? I do not know. Maybe he tries to kill the fear in him by treating me with caution. He finds safety in treating me as a child. He runs his fingers through my thick curly hair, holds my head close to his chest and pats me। और अब जैसा कि पहले हुआ करता था, बिना किसी सावधानी के वो मुझे प्यार करते थे, और अभी लगता है जैसे वो खुद सावधान है और कॉशियस होना चाहते हैं, सावधानी से मेरे करीब आते हैं, मुझसे बिहेव करते हैं। शायद वो भी अपने उस डर को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हैं, मतलब मुझे प्यार भी करते हैं, लेकिन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली एज। अब उसमें थोड़ा सा कॉशियसनेस आ गई है, कॉशन आ गया है बीच में। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, बट आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट एज आई यूज टू। और अभी भी जब बचपन की तरह वो मेरा सर सहलाते हैं या मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन मैं उतना भी उसको एंजॉय नहीं कर पाता जैसा कि कभी किया करता था। Once I would give the whole world for being held lovingly by Appa. Now I feel as if it is not what Appa should do to me. Is it not time? I tell myself that he treats me as a grown up, especially when he has been reminding me to behave like one. और कभी यानी कि जब वो छोटा था तो उसको आई वुड गिव द होल वर्ल्ड यानी सब कुछ देने के लिए तैयार था अप्पा का यानी उसके फादर का प्यार पाने के लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं खुद से कहता हूँ कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं अब बड़ा हो गया हूँ, और समय समय पर मुझे रिमाइंड भी करवाते रहते हैं, मुझे याद दिलाते रहते हैं कि आई एम नॉट अ चाइल्ड नाउ। आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विद पेन बिकॉज ऑफ अ स्प्रिंग। Amma is all kindness, not Appa. He growls, "You are 14, Sameer. It is time you learned how to bear pain with stoic courage. You are no longer a child." And one example the author gives कि मैं स्लिप हो गया, गिर गया और मेरे पैर में मोच आ गई। ट्रेन यानी मोच आ जाना। तो अम्मा तो उसी तरह से प्यार से मुझे ट्रीट कर रही थी, लेकिन अप्पा ने थोड़ा सा डांटते हुए कहा कि तुम अब 14 इयर्स ओल्ड हो चुके हो, तुम्हें ये दर्द बर्दाश्त करना आना चाहिए, एंड यू शुड नॉट क्राई लाइक स्मॉल चिल्ड्रन बिकॉज यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। तो अब तुम्हें बहादुरी से, स्टॉइक करेज यानी बहादुरी से बड़ों की तरह इस दर्द को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स। Next evening, before Appa has returned from office, I walk up to Amma. She welcomes me with a big smile, but the smile turns into a frown. When I ask her whether I could go for a party at Vishal's house, Amma says, "Must be back before 9." Amma, I'm grown up now. Can I not stay out till all my friends leave? I ask. You think you are old enough to be on your own, Sameer? Remember, you are still a child even though you think otherwise. You are at an in between age, a teenager.
और ये बात मैं भूला नहीं था कि मैं अब बच्चा नहीं रहा। तो अगले दिन शाम को जब अपा ऑफिस से नहीं आए थे तो उसने अम्मा से परमिशन मांगी कि विशाल के घर पार्टी में जाना है। तो अम्मा ने वार्निंग दी दैट ही शुड बी बैक बिफोर 9। एंड देन व्हेन ही सेड कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ तो मैं जब तक मेरे फ्रेंड्स रुकेंगे तब तक मैं रुकना चाहता हूँ। देन अम्मा ने, उसकी मदर ने फिर उसको झिड़कते हुए कहा कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि अपने आप अपना सब कुछ कर सको, अभी तक तुम बच्चे ही हो, चाहे तुम कुछ भी समझो। तो शी टोल्ड हिम दैट तुम अभी बीच की एज में हो, यानी कि यू आर अ टीनेजर। टीनेज इज द एज फ्रॉम 14 टू 18 जनरली। तो ये जो एज है उसमें ना बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो अपने आप अपना सब कुछ मैनेज कर सके, डिसाइड कर सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और ना ही इतना छोटा होता है कि छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर सके। सो दिस इज द वेरी डिफिकल्ट एज फॉर एनीबडी। एंड जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उसके अलावा मेंटली भी बहुत कुछ तो सहना पड़ता है। एंड इट्स अ वेरी ट्रबलसम एज, क्योंकि बड़ा होता है और ना ही वो बच्चा होता है। कई बार उससे कहा जाता है कि तुम बड़े हो गए हो, कई बार कहा जाता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। That raises my hackles. I stamp my feet, shout at her, I'm old enough, Amma, old enough to be on my own. I will not allow myself to be treated like a kid. और इस बात पर ऑथर को गुस्सा आ जाता है और वो पैर पटकते हुए चिल्लाने लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। She gives me a stern look and asserts firmly, my decision is final. No party for you, not today, not ever. I do not want you to end up as a wild card. And then stern look यानी गुस्से से देखना, और वो फाइनल डिसीजन अपना सुना देती है उसकी मदर कि उसको अब पार्टी में जाने की परमिशन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा है। So she stopped him from going to any party. She has her way. I miss the party, but it does not endear her. I sulk. I do not talk to her for a whole day. She coaxes me, placates me till I succumb to her mollycoddling. Then I hug her and cry. That comes her remark. At 14, a boy must know how to control his emotions. और जो उन्होंने कहा था वही किया, मैंने पार्टी मिस कर दी। और उसके बाद आई सल्क, सल्क मीन्स उदास होकर के पूरा दिन बैठ गया। पूरा दिन अपनी मदर से उसने बात नहीं की। मदर उसको रिझाती रही, प्यार करती रही, उसको मनाने की कोशिश करती रही। एंड फाइनली मॉली कॉडलिंग यानी बहुत ज्यादा प्यार करना, एक तरह से नखरे उठाना। और फाइनली आई हग हर एंड क्राई। तो फिर उनका रिमार्क आया कि 14 इयर्स की एज में एक बच्चा इस तरह से रोता नहीं है। He should know how to control his emotions. That is the trouble. Am I a child or have I grown up? When will my parents see clearly what I am? Either I am a child or I am a grown up. I cannot be both at the same time. Maybe I am a mix of both. I do not know. That is what makes my fear so scary. और मेन परेशानी है, ऑथर ये समझ नहीं पा रहा है कि वो बच्चा है या वो बड़ा हो चुका है, और उसके पेरेंट्स कब ये समझ पाएंगे कि वो एक्चुअली है क्या, वो बच्चा है या वो बड़ा हो चुका है। क्योंकि दोनों नहीं हो सकता एक ही समय में। कभी उसको कहा जाता है कि यू आर स्टिल अ चाइल्ड, कभी कहा जाता है दैट यू हैव ग्रोन अप, तुम बड़े हो चुके हो। और ये दोनों बातें एक ही समय में कही जाती हैं, यानी उसकी एज जो है वो वही है
So he is unable to understand whether he has grown up or he is still a child. और इसीलिए उसका डर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. I know my fear will die if my parents stop treating me like a child. But no, they will not do that. They have their fears. That is why Amma says every time I try to assert myself, at your age, you need to be kept on the leash. It is for your good, Sameer. We shall take the leash off once you are capable of knowing what is right and what is wrong. Freedom never comes in a day. Freedom will be yours once we feel you are mature enough to handle situations. When will that be? I ask. और शायद मेरा ये डर थोड़ा सा कम हो जाए अगर मेरे पेरेंट्स मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके अपने डर हैं. इसीलिए हम अम्मा हर वक्त मुझे समझाती रहती है, समझाने की कोशिश करती है कि इस उम्र में तुम पर कंट्रोल रखना, ऑन द लीश यानी लगाम रखना, कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. यू कांट टेक योर ओन डिसीजन. ये तुम्हारे भले के लिए ही है कि हम तुम पर अपना कंट्रोल बनाए रखें, क्योंकि वैसे भी फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे. एक दिन में आजादी किसी को नहीं मिलती है. आजादी तुम्हें भी मिलेगी जब हमें लगेगा कि तुम मेच्योर हो चुके हो, तुम इस लायक हो चुके हो कि अपने आप तुम सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो. यू कैन टेक योर डिसीजंस and you are capable of understanding what is right and what is wrong for you. And author is impatient to know that when that time will come. Appa walks in. Amma warms up to his presence with a gentle nod, then tells me, Sameer, everything takes time. A flower takes time to turn into a fruit. It takes a year for you to go from one class to the next. She grins. और उसी वक्त अप्पा वहां आते हैं और अम्मा फिर समीर को समझाते हुए कहती है कि हर चीज का एक सही समय होता है, हर चीज में समय लगता है. जैसे कि एक फ्लावर को फ्रूट बनने में टाइम लगता है और तुम्हें भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में पूरा 1 साल लगता है. सो एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड यू विल ऑल्सो गेन फ्रीडम बट with some time. Appa caresses my arm and says, I know you have your fears, we have ours. We must fight our fears together. You must understand our concerns. There are so many temptations to which a youth is drawn. I do not want to list them. You know them now. Come to us, talk to us openly, let us learn to be friends. Take every advice we offer as coming from true friends. We in turn promise to do all that we can to appreciate your viewpoint. Will you let me be your true friend? Me too. Amma lifts my chin and smiles into my eyes. I press her palm and grin happily. We are 3 friends bound by love. We will never do anything that hurts the others. That's it. We are happy now. We have been set free from fear. Appa gently ruffles my curly hair. और अप्पा भी, उसके फादर भी उसको प्यार करते हुए उसको समझाते हैं कि तुम्हारे अपने डर हैं, हमारे अपने डर हैं और हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं. तो हमें अपने दोनों के डर का सामना एक साथ करना चाहिए. तुम्हें हमारे कंसर्न यानी हम जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो कंट्रोल तुम पर रखते हैं, उसे तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ललचाती हैं, जो एक यंग बॉय को या गर्ल को यंग एज में बच्चों को अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. और अब तुम उन चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, तो जहां भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तुम हमसे ओपनली बात कर सकते हो. एंड वी शुड बी लाइक फ्रेंड्स. हम तीनों को एक दूसरे के फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, जहां तुम अपनी प्रॉब्लम्स हमसे खुल करके डिस्कस कर सको, या जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, यू कैन टॉक टू अस
और हम भी अपनी बात तुम्हें समझा सकें. एंड फाइनली दे फाइंड्स अ सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. किस तरह से एक टीनेज में बच्चों को डील करना चाहिए. पेरेंट्स शुड बिहेव विद हिम लाइक हिम और हर लाइक फ्रेंड्स. दोस्तों की तरह रहना चाहिए ताकि बच्चे खुल करके अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकें और वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकें. और इसी तरह पेरेंट्स को भी इसी तरह से बच्चों को भी पेरेंट्स का कंसर्न समझना चाहिए कि दे लव their child and that is why they are worried for his or her welfare. So this was the chapter. Hope you have understood it. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा से लेसन पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम है इस लेसन में प्लस जो लेसन 1 और 2 है, इन तीनों लेसन्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आप मुझसे वो डिस्कस करेंगे. यू विल आस्क मी about your queries and your problems. Is that clear? Have you understood? Anything else you want me to explain? Anything you want to ask me?